हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे। दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्पेशली जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में दिवाली के फेस्टिवल को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एंड अपने मेडिटेशन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिना किसी लेट किए हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ आई जस्ट वांट टू टेल यू मोर अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को ना बहुत ज़्यादा ओवर फैंटेसाइज किया गया है, तो मैं इस कंसेप्ट को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के ना इल्यूज़न ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि कम्प्लीटली मेरी बातों को मानो। आपने और चैनल्स की बातें सुनी हैं, जो उनको फॉलो करना चाहते हैं उनकी सुने, बट इस कंसेप्ट के पीछे अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक ही जगह पे स्टक मत कीजिए। मैं इस बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए एंड जो मेरे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, जो इतने अच्छे अच्छे मेल्स में मेरे को मोटिवेशन देते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं, थैंक यू फॉर एवरी वन। एंड चलो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम कंसेप्ट क्या है, इज़ दैट रियल और इट्स जस्ट एन इल्यूज़न। हमने ना आजकल यूट्यूब में देखा होगा, बहुत ही ओवर फैंटेसाइज़ किया गया है। मैं पहली बात मैं अपने चैनल पे बहुत इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करती हूँ, जो कि बेसिकली कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से। मैं भी चाहूँ तो अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा लाइक्स बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए ट्विन फ्लेम चैनलिंग, डीएम की क्या एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इस पोर्टल के बाद तो डीएम आपके पास आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है, मैंने अपने इस चैनल पे भी बोला था। एक बुक पढ़ी थी मैंने, जीवात्मा जगत के अनमोल नियम। उसमें ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मैं उसके अकॉर्डिंग लोगों के एक्सपीरियंस देख के, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, ट्विन फ्लेम कंसेप्ट होते हैं जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स हो गए। हम सब बोलते हैं वो तो मेरा कार्मिक है, ये मेरे कार्मिक हैं। सोलमेट कंसेप्ट भी होते हैं, आइदर इट्स योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड सर्कल, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड। सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। बट आपके बहुत सारे कार्मिक हो सकते हैं, आपके बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपका ट्विन है ना, वो आपका एक ही होगा, वो मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। जीवात्मा जगत में बहुत अच्छे से बताया गया था कि जब सोल होती है ना, सोल, वी ऑल आर बॉर्न टू इवॉल्व। और इवॉल्व का मतलब लेट्स एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट लाइक कि आज आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ गए एकदम से, नहीं। आपको नहीं पता आपने कितनी लंबी जर्नी स्टार्ट की है, एक चींटी से लेके, एक चट्टान से लेके, एक ट्री से लेके, इन सब की भी कॉन्शियसनेस होती है। उस लेवल की हायर नहीं है, उस चीज़ में आप सुपीरियर हो, डेफिनेटली आप सुपीरियर, दैट्स वाई यू आर इन अ ह्यूमन बॉडी। बट इन सब की भी कॉन्शियसनेस होती है। तो इतने योनियों में लेके जन्म लेके, कर्म करके, अच्छे कर्मों का सुख और दुख दोनों ही फल भोग के, जब जीवात्मा, जब वो आत्मा चौथे चरण तक आती है, 4D कॉन्शियसनेस तक आती है। क्योंकि अब आत्मा ने क्या है, कई बार जब नई कॉन्शियसनेस होती है, मैंने ये भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आत्मा नई इस धरती पे इनकार्सनेट होती है, तो उसके कर्म ऋणानुबंधा ज़्यादा नहीं होता, तो वो इजीली मैनिफेस्ट करती है चीज़ें, बड़े अच्छे घरों में रहती है, अच्छा मैनिफेस्टेशन, फाइनेंशियल सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको खुलती हैं, ज़्यादा स्ट्रगल्स और हर्डल्स नहीं होती और उनकी लाइफ बहुत स्मूथ निकल जाती है। बट क्या होता है कि अब उस आत्मा ने उस जन्म में कुछ कर्म बांध लिए, गलत कर लिया, अच्छे पोजीशन होने का ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। जनरली जब आपके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाती है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। जनरली उसका ईगो फैक्टर के कारण बहुत लोगों का बुरा कर देता है। तो क्या कर लिया, आत्मा ने कर्म बांध लिए। अब चौथे चरण तक पहुंच के आत्मा ने कुछ अच्छा ऐसा किया कि नाउ इट डिसाइडेड कि हाँ, हमारा इवोल्यूशन 4D कॉन्शियसनेस तक हो गया है। नाउ हमें अपना जर्नी और बढ़ानी है, डिवाइन से यूनियन करना है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, कभी पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, कभी लस्ट के पीछे भाग रहा हूँ, कभी ग्रीड, कभी ग्रीव, एंजाइटी, ये कुछ नहीं है। द मेन पर्पज़ इज़ डिवाइन यूनियन। लेकिन हम अपने अंदर से इतना डिस्कनेक्टेड हो गए हैं ना,
कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते। जो सुनते हैं वो सब मेरी बातों से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जब बोलते हैं ना ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको ईगो में मत लेके जाइए, क्योंकि जब आप वननेस की कॉन्शियसनेस में आते हो ना, तो सब कुछ एक है। तो फिर जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो जनरली एक ही बात बोलते हैं, ईश्वर एक है, चाहे आप किसी भी धर्म में बात करें। चलो मैं अपने टॉपिक से बहुत डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो 4D कॉन्शियसनेस में आत्मा जब आती है तो अब उसने इतने कर्म बांध लिए हैं, एक जन्म में वो सारा ख़त्म करना मुश्किल है। तो वो आत्मा चूज़ करती है डिवाइड करना टू डिफरेंट टू डिफरेंट उसमें स्प्लिट हो जाती है अपनी ही एनर्जी को, क्योंकि हर किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी भी है। इसलिए जब तक आपका ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको अपना ट्विन नहीं मिलता, आपके अंदर एक बहुत डीप सर्च होती है ढूंढने की कि कोई हो जो आपको अनकंडीशनल लव करे। तो वो आपकी आत्मा सर्च कर रही होती है। और जैसे आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ अपनी ही आत्मा के दूसरे पार्ट के साथ एक होते हो या कहीं पे भी टकराते हो इस 3D वर्ल्ड में, तो यू फील लाइक होम। आप फील करते हो कि आप अपने घर में हो, यू फील वेरी कनेक्टेड, आपको कोई बहुत मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, थिंग्स आर वेरी फ्री फ्लोइंग एंड अनकंडीशनल लव आप फील कर रहे हो, यू फील लाइक डिवाइन। ओके, तो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट में ये होता है कि जब आपके कर्मा दो सोल, एक ही सोल ने दो पार्टों में स्प्लिट हो गई और वो दोनों ही अपने ऋण कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं ताकि वो अपना पूरा जितना भी ऋणानुबंध है वो क्लियर करके फाइनली डिवाइन से मर्ज हो सके। और जब वो डिवाइन से मर्ज होते हैं, कॉन्शियसनेस इतनी है एक जैसे हो जाती है, इतनी वननेस की कॉन्शियसनेस में हो जाती है, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों एक हो जाते हो, मैरिज कर लेते हो और कुछ सर्विस टू ह्यूमैनिटी करते हो। तो ये बिल्कुल नहीं है। और हाँ, यूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनियन होता ही होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो यूनियन एक ही टाइमलाइन में होगा कि अभी आपका सेपरेशन हुआ और अभी हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है 1 महीने में हो गया अगर आपके कार्मिक बंधन कम है। ये भी हो सकता है कि 10 साल में हुआ, ये भी हो सकता है 6 महीने में हुआ, और ये भी हो सकता है कि इस जन्म में हुआ ही नहीं। तो आप फल की इच्छा मत कीजिए। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। आप देखिए, आपको कितने ऋणानुबंध आपने क्लियर करने होंगे। साइकिल को ब्रेक कीजिए, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो बार बार। उन पैटर्न्स से बाहर आइए, अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में रहिए, एक्सेप्टेंस की फ्रिक्वेंसी में रहिए, फॉरगिवनेस की फ्रिक्वेंसी में रहिए। क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हो ना, आप आज़ाद करते हो। आप अगर किसी को बांध के रख रहे हो और नाना ने ये किया था, उसने ये किया था, टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली यू विल गोना मीट हिम इन अनदर लाइफ, हिम और हर इन अनदर लाइफ। आप आना चाहते हो दूसरी लाइफ में। इफ़ योर कंसेप्ट इज़ टू अटेंड लिबरेशन, प्लीज़ सेट देम फ्री। आप किसी को दंड देने वाले नहीं हो, भगवान देगा सज़ा जिसको जैसे देना है। और हर कोई ही सफरिंग भुगत रहा है, इसलिए नहीं भुगत रहा कि भगवान वहाँ से देखे डंडियाँ चला रहा है सब पे, नहीं। जो आप कर रहे हो वही भोग रहे हो। ईश्वर तो कहता है कि इन सब चीज़ों से निकलने का रास्ता ढूंढो, मेरा नाम लो। मैंने अपने हर ऑडियो में बोला है, चैंट हरी नेम। और हरी नेम भी नहीं, आप जिस कॉन्शियसनेस को मानते हो, आप शिव भगवान जी को मानते हो, आप उनका नाम चैंट करो। आप कान्हा जी को मानते हो, आप उनका नाम चैंट करो। कलयुग में इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट एनलाइटेंड और बीइंग इन ए स्पिरिचुअल रियाम। तो आप होप सो आप मेरी इस ऑडियो से इस कंसेप्ट को समझ पाए हो। ये नॉलेज कोई मैं ऐसे ही नहीं शेयर कर रही हूँ कि मेरे को अचानक से अपनी व्यूज़ बढ़ाने हैं तो मैं बोल रही हूँ। कुछ मेरी अंतरात्मा ने मेरे को बोला कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। कुछ मैंने जो नॉलेज अपनी इस जर्नी से जाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी ऑडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे से, मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मेल कीजिए। आई विल ऑलवेज बी ग्लैड टू हेल्प यू in whatever way I can help you in your spiritual journey. I feel grateful for this. So the concept is, please जितने भी लोग हैं जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स और चैनल मैसेजेस देख रहे हो, प्लीज़ ये देखना बंद कीजिए। येस, दिस कंसेप्ट एग्जिस्ट,
ट्विन फ्लेम कंसेप्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है। आपको ये जर्नी अगर इसलिए दी होती कि आप बबल फेज़ में आओ, आपकी मैरिज हो जाए, आपके 3-4 बच्चे हो जाएँ, तो हो चुके होते हैं। आपको ये जर्नी इसलिए दी थी कि वो जब इतना आप वो एयर बबल में रहते हो और आपको इतना कनेक्टेड फील होता है, फिर सडनली जो डिस्कम्फर्ट और पेन फील होता है, वो सेपरेशन की कॉन्शियसनेस में आते हो, तो यू बिगिन टू सर्च अगेन कि गॉड कौन है, मेरा मेन पर्पस क्या है। सडनली सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है जैसा होना होता है। तो फिर आपको ऐसी ही ऑडियोज़ मिलने लग जाएंगी, ऐसे ही वीडियोस मिलने लग जाएंगी, टैरोज़ मिलने लग जाएंगी। इनिशियली आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड होती है क्योंकि वो रनिंग फेज़ में होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन करते हो, खुद पे काम करते हो, तो आप बैलेंस्ड होने लग जाते हो और आपको ये फील होने लग जाता है कि यू आर होल, यू ट्रूली डोंट नीड एनी वन टू कम्प्लीट यू। और आप हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो इमोशनल हो, आप वो सीखते हो, आप फॉरगिवनेस सीखते हो, आपके अंदर लेटिंग गो का एनर्जी आने लगती है, आप अनकंडीशनली दूसरों को सर्व करने की इच्छा रखते हो, करना भी शुरू करते हो। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।